की सास लता बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। उनकी इसी आदत की वजह से सीमा बहुत परेशान रहती थी, खासकर गर्मियों में। जब गर्मी का मौसम शुरू होता था, सीमा को पता होता था कि उसकी सास की कंजूसी बढ़ने वाली है। यही सोच सोच कर उसका सिर दर्द बढ़ जाता था। अरे बहू, थोड़ा तो ध्यान रखा करो। बाहर आंगन का पंखा क्यों चला रखा है, जबकि बाहर आंगन में कोई भी नहीं है। माँ जी, रसोई में बहुत गर्मी है, आंगन का पंखा चलाने से थोड़ी हवा लगती रहती है। रसोई में खाना बनेगा तो गर्मी ही होगी बहू। वैसे तुम्हें कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती भी है। रसोई में खाना बनाते हुए आंगन का पंखा चलाने की क्या ही जरूरत। जब खाना बना लोगी तब चला लेना, मैं अभी बंद कर रही हूँ। सीमा की सास ने आंगन का पंखा बंद कर दिया और बाहर चबूतरे पर जाकर बैठ गई। आहा, कितनी ठंडी हवा चल रही है। मौसम अच्छा है आज। लता, तुम्हें ये ठंडी हवा लग रही है? हवा तो गर्म है आज। ठंडी कहाँ, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। माँ जी, मैंने रोटी सेक दी है। अच्छा तो एक काम करो बहू, थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाओ। इतनी गर्मी में रोटी बनाकर तुम भी तो परेशान हो जाती हो। मैं खाना परोस दूंगी, अब तुम रसोई में मत जाना। पड़ोसन अपने घर चली गई। कुछ देर बाद सीमा ने खाना बनाया। एक एक रोटी वो तवे से उतारती और सबको खिलाती। पसीना तो मानो पानी की तरह बह रहा था। ऊपर से रसोई का एग्जॉस्ट फैन भी खराब था। पंखा रसोई में लगा नहीं हुआ था। सुबह से लेकर रात तक रसोई में बहुत गर्मी रहती थी। सबसे ज्यादा गर्मी दोपहर के समय होती थी। पापा जी, रसोई का एग्जॉस्ट फैन खराब हो रहा है, बिजली वाले को बोल दीजिएगा। अरे हाँ बहू, तुमने कहा भी था, मैं भूल गया, आज बोल दूंगा। हाँ बोल देना। 3 दिन से शोर मचाया हुआ है बहू तुमने। अच्छी खासी खुली हवा आती है रसोई में। ये कह लो तुम आजकल की बहुओं को इन सब चीजों की आदत हो गई है। हम अपने जमाने में चूल्हे पर खाना बनाते थे, सामने आग होती थी पर कोई गर्मी नहीं लगती थी। तुम बहुत नाजुक हो। अरे पसीना आना तो अच्छा होता है, शरीर हल्का होता है। सीमा गुस्से से फूली पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसने सारा गुस्सा रात को पति पर निकाल दिया। एक एक रोटी तवे से उतार उतार कर लाती हूँ। सुबह से रात तक रसोई इतनी गर्म हो जाती है। ये माँ जी इतनी कंजूस क्यों है? जब देखो बचत करने में ही लगी रहती है। मुझे कुछ नहीं पता, रसोई में पंखा लगा कर दो। ठीक है, माँ से बात करके लगवा दूंगा। मैंने कहा हटो, यहाँ बिस्तर से उठो। क्या हुआ, नींद आ रही है? सोने तो दो। नहीं, यहाँ बिस्तर पर नहीं, वहाँ सोफे पर सो जाओ, यही तुम्हारी सजा है। अरे यार, वहाँ सोफे पर हवा नहीं आती, सोने दो ना सीमा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रसोई की गर्मी को सिर्फ सीमा ही समझ पा रही थी। अगले दिन सीमा सोकर उठी तो घर में मेहमान आ गए। सुबह से सीमा नाश्ता बनाने में लग गई। सीमा बहू, आलू के पराठे और ले आओ, बुआ जी की प्लेट खाली है। कोई नहीं, आराम से बनाने दो, बहू को गर्मी में बना रही है। वैसे हम तो ब्रेड मक्खन भी खा लेते, पराठे बनवाने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं ननद जी, इतने दिनों बाद आई हो, बहू के हाथ का नाश्ता करवाए बिना थोड़ी जाने देती। सीमा, बन गया पराठा? ला रही हूँ माँ जी। सीमा भरी गर्मी में आलू के पराठे बनाती जा रही थी और मेहमानों को खिलाती जा रही थी। दोपहर को बुआ जी और फूफा जी जाने लगे तब उसकी सास बोली, दोपहर तो हो ही गई है, घर तक पहुँचने में शाम हो जाएगी। एक काम करती हूँ, बहू से मटर वाला पुलाव बनवा लेती हूँ, साथ में पराठे और अचार। घर जाकर आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चलो, अब इतना कह रही हो तो बनवा दो। बहू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना कहोगी गर्मी में हमने तुम्हें रसोई में लगा दिया। वैसे तुम्हें परेशान तो कर दिया ना हमने। अरे परेशानी की क्या बात है, अपना घर है। जा बहू, बना दे सबके लिए। सीमा बेचारी कुछ नहीं बोली। पहले सुबह नाश्ता बनाने में लगी रही, फिर दोपहर में साथ में देने के लिए उसने सारा खाना बनाया। गर्मी भयंकर थी। सीमा जब खाना बना रही थी तभी लाइट चली गई। दोपहर का खाना तो बन गया था, मेहमान भी जा चुके थे। अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी। माँ जी, आज बाजार से कुछ मंगवा लें, लाइट मुझे नहीं लगता कि रात भर आएगी। ट्रांसफार्मर फूक गया है, पड़ोस वाली आंटी बता रही थी। क्या ट्रांसफार्मर फूक गया है? एक काम कर बहू, बाजार से मंगवाने की क्या जरूरत है, बेकार में इतना महंगा आता है। थोड़ा थोड़ा होता है, पेट भी नहीं भरता। अभी तो दिन है, थोड़ा उजाला है। एक काम करो, मोमबत्ती जला लो और फटाफट से आलू छौंक कर रोटी सेक लो। अरे लता, मधु और दामाद जी आ रहे, अभी अभी फोन आया है। क्या मधु आ रही है? हाँ हाँ, बोल रही थी कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। दामाद जी की भी कल रविवार की छुट्टी है, तभी छोड़ने आ रहे होंगे। फिर तो खाने में कुछ बढ़िया बनाना होगा। बहू, शाही पनीर और दाल मखनी बना लो। अब दामाद जी मुझे लगता है खाना खाकर ही जाएंगे। पर लाइट का क्या करूं? रसोई में बहुत अंधेरा है। लता, तुम इतनी कंजूसी करती हो, तुम्हारी वजह से मैंने इन्वर्टर की बैटरी नहीं ली।
अच्छी खासी नई बैटरी ला रहा था। हर बात में कंजूसी करती हो। आज इन्वर्टर के बिना कितनी परेशानी हो रही है। अरे तो लाइट रोज थोड़ी जाती है, आज ही तो गई है, आ जाएगी रात तक, अभी 6 तो बजे है। सीमा गर्मी में बिना लाइट पंखे के रसोई में खाना बनाती रही। गर्मी से उसका बुरा हाल था। खाना बनाने के बाद जैसे ही वो रसोई से बाहर आई तभी उसके ननद नंदोई आ गए। अरे लाइट कब से गई हुई है? बहुत देर की गई हुई है, दोपहर से कोई खराबी हो गई है, पता नहीं कब तक आएगी। इन्वर्टर का क्या हुआ? इन्वर्टर तो लगा हुआ था ना। वो जीजू बैटरी लेनी है, नहीं कल लेकर आऊंगा। नानी मुझे बर्गर खाना है। मुझे भी नानी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बर्गर का सामान घर में रखा है, अभी तुम्हारी मामी बना देगी। बहू बर्गर रखे है ना? जी रखे हैं। मधु सीमा के चेहरे के पसीने को देख रही थी। सीमा चुपचाप रसोई में गई और बच्चों के लिए बर्गर बनाने लगी। मधु सीमा के पास गई और उसकी हेल्प करने लगी। भाभी लाओ मैं आपकी हेल्प कर दूं। अरे नहीं नहीं दीदी, यहाँ रसोई में गर्मी है, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। आप बाहर बैठो, मैं सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। भाभी गर्मी तो आपके लिए भी है, जैसे हमें गर्मी लग रही है आपको भी लग रही होगी। जल्दी जल्दी दोनों मिलकर कर लेंगे। आप रोटी बेलती जाओ, मैं सेकती जाऊंगी। सीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। ननद भाभी ने मिलकर फटाफट से खाना बना लिया। मधु कुछ दिन बच्चों के साथ मायके में ही रुकी थी। अगले दिन मधु ने देखा रसोई गर्मी में इतनी तप रही थी कि रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अरे कोई समझता है या नहीं, कितनी गर्मी है। सीमा भाभी पूरा दिन रसोई में बिना चिमनी के और बिना पंखे की खड़ी रहती हैं। कम से कम रसोई में पंखा तो लगवा दो। मैं तो कब का लगवा देता, मम्मी बार बार मना कर देती है। पता नहीं इन्हें इतनी कंजूसी करने की क्या जरूरत है। अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। बहू के बारे में सोचो, वो बेचारी गर्मी में सारा दिन रसोई में लगी रहती और तुम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। मधु ठीक कह रही है, मैं आज ही सारे बिजली के काम करवा देता हूँ और तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी बच्चे दौड़े हुए बाहर आते हैं। मामी रसोई में गिर गई। क्या सीमा रसोई में गिर गई? सीमा को गर्मी से चक्कर आ गए, इसलिए वो रसोई में गिर गई थी। कुछ देर बाद सीमा को आराम मिला तो वो अनुज के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। डॉक्टर ने सीमा को यही कहा कि वो गर्मी में ज्यादा रहने की वजह से चक्कर खाकर गिर गई थी, इसलिए उसे गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रहना। मम्मी डॉक्टर ने बोला सीमा को बिल्कुल भी गर्मी और घुटन में नहीं रहना, ये इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। अरे तो कौन कह रहा है गर्मी में रहने के लिए? मैं अपनी बहू को बिल्कुल भी गर्मी में नहीं रहने दूंगी। मधु एसी चला दे, आज खाना बाजार से मंगवा लेते हैं। सबसे पहले चिमनी लगवाओ, एग्जॉस्ट रहने दो, चिमनी सही है रसोई के लिए, गर्मी भी नहीं लगेगी और घुटन भी नहीं होगी। तो ठीक है लगवा लेते हैं, जो भी बहू के लिए गर्मियों में आराम की चीजें हैं प्रबंध कर लो। मेरी बहू को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रसोई में चिमनी पंखा सब कुछ लग गया, रसोई की गर्मी भी दूर हो गई। अब चिमनी लगने के बाद रसोई गर्म रहनी भी बंद हो गई, क्योंकि सारा धुआं वगैरह चिमनी से बाहर चला जाता था। लता देवी ने भी कंजूसी करनी छोड़ दी। कुछ दिन के बाद सीमा को कभी भी गर्मियों में रसोई में कोई दिक्कत नहीं आई।